नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद है प्रेस क्लब रुड़की रजिस्टर्ड के अंदर, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कुछ लोगों ने जो कि सिकरोटा के हैं। और सिकरोटा में बता देते हैं आपसे कि मामले तो बहुत ही आपने सुने होंगे, जैसे कि अभी पूरे देश में चल रहा है वोट चोरी का मामला, लेकिन यहाँ पे है कागज फर्जी का मामला। अब कागज फर्जी का मामले भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्होंने बताया है कि फर्जी कागज बनवा के प्रधानी का चुनाव लड़ाया और वो यहाँ की मूलभूत निवासी भी नहीं है। तो पूरी कहानी जानते हैं इन्हीं लोगों के मुंह से। सबसे पहले भाई साहब, हम आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुशील कुमार है और ग्राम सिकरोटा का रहने वाला हूँ। बड़े है ये पूरा मामला जो आप कह रहे हैं कि फर्जी दस्तावेज बना के प्रधानी का चुनाव लड़ाया और जीत भी गई है। नीलम नाम की व्यक्ति है वो। ये बड़े दुख का विषय है। देखिए, ग्राम सिकरोटा में पहली बार अनुसूचित जाति सीट आरक्षित हुई थी। ये इसमें जो है ग्राम सिकरोटा में पहली बार जो सीट आरक्षित हुई थी महिला के लिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये जो हमारे यहाँ का इमरान अली पुत्र अली हसन जो है, ये सोली नगर पंचायत नौगांव से एक महिला को लाया बहका फुसला के, और उसने उसके सारे ही दस्तावेज जितने थे फर्जी तैयार करा के और उसके चुनाव लड़ाया और चुनाव जीत गई। तो हमने उस पर जांच जो कराई इसके कागजों की, हमने तो एसडीएम साहब ने, वैभव गुप्ता ने 2023 में उसके कागजों की जांच हुई थी और उसके सभी डॉक्यूमेंट षड्यंत्र धोखाधड़ी करके बनवाए पाए गए थे। तो उसका यहाँ का कोई भी मतलब रिकॉर्ड नहीं पाया गया। तो फिर इसमें आपने एक शब्द बोला है कि बहला फुसला के यहाँ पे लाए थे, तो बहला फुसला के अगर जो वो वहां से आई है तो क्या मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है जिला जज के यहाँ पे। जिला जज के यहाँ पे मुकदमा में चल रहा है। तो व्यक्ति लाया था बहला फुसला लाया है जी हाँ, उस पे भी चल रहा है, उस पे भी चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ, ये कहते हैं कि 80 महिला है। मैं मानता हूँ 80 महिला है, लोहार जाति की महिला है, लेकिन उसने 2-2 सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। अब 2-2 सर्टिफिकेट बनवाने का मतलब क्या बनता है? कोई भी व्यक्ति हो, आप या मैं, कोई भी हो, एक ही सर्टिफिकेट यूज कर सकता है। उसने एक तो जाति प्रमाण पत्र बनवा रखा है लोहार जाति का, दूसरा बनवा रखा है उसने चमार जाति का। तो ये बढ़िया नहीं किया उसने। दोनों जाति प्रमाण पत्र एक ही जगह के हैं, यहीं के हरिद्वार जिले के ही हैं। एक जाति प्रमाण पत्र है इसका उत्तरकाशी का, जो वहाँ के जो रहने वाली है सोली नौगांव की, और दूसरा जो प्रमाण पत्र बनवाया धोखाधड़ी करके वो सिकरोटे के पते बनवाया है इसने। और ये फर्जी है, ये चमार जाति का है और वो लोहार जाति का है। तो इनमें दोनों में सबसे पहले तो ये फर्जी पाए गए। वैसे तो सारी रिपोर्ट लगा के हेडम साहब ने इसके परिवार रजिस्टर तक लगा के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली का बिल, टंकी का बिल सब फर्जी पाए गए हैं। तो इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम 3 साल से भागे फिर रहे इस मामले में। अभी आपने बताया कि एक अपहरण का मुकदमा भी चल रहा है जिला जज के यहाँ पे, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जिला जज के हाँ, इन पे सब पे मुकदमे हो गए थे, इन पे धारा भी लग चुकी थी 420, 67, 68, 71। लड़की के माँ बापों ने लिखवाया था वो मुकदमा, या कैसे लिखा गया था, किसने लिखवाया था? ये हमने लिखवाया था, जो हमके वहाँ के रहतवान है, ये हमने लिखवाया था। ये हम जो चुनाव लड़े हैं हमने इसलिए लिखवाया था मुकदमा, क्योंकि इसके सारे कागज फर्जी हैं। और जब कागज फर्जी हैं तो इसका कोई निवारण नहीं है वहाँ चुनाव लड़ने का। ग्राम पंचायत का चुनाव वही लड़ सकता है जो वहाँ का निवासी होता है, जो वहाँ का स्थायी निवासी होता है। तो इस प्रकार से इसका वहाँ का स्थायी निवास डीएम सर की अध्यक्षता में जो स्क्रूटनी कमेटी बैठी थी, उन्होंने इसका अस्थायी निवास निरस्त कर दिया था। एक तो अस्थायी निवास निरस्त हो गया, ऊपर से इसका जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त है, इसको निरस्त नहीं किया जा रहा है। और फिर भी इसको प्रधानी पे हटाया नहीं जा रहा है। और इसके खिलाफ मूल निवास प्रमाण पत्र उत्तरकाशी का जैसे आप बता रहे हैं, वहाँ का तो होगा ना? वहाँ का भी है मेरे पास सर, इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी सारे मेरे पास हैं। और इसके वोट हमारे सिकरोटा में 2 जगह वोट है, 14 वार्ड में और 8 वार्ड में। दूसरी बात, तीसरा नंबर ये है कि उत्तरकाशी में भी इसका वोट पड़ा है, उत्तरकाशी से भी इसे वोट डालती है, यहाँ पे भी वोट डालती है। तो मेरा मतलब कहने का ये है, एक ही ग्राम प्रधानी में 2 वोट कैसे डाल सकती है ये? इसने 2 जगह, इसने जो है वोट 2 जगह इसलिए बनवाए, अगर मेरा इस वार्ड से नहीं पर्चा बनेगा तो मेरा इस वार्ड से पर्चा बनेगा। तो इसलिए इसने कोई से तो एक वोट तो चलेगा मेरा, तो लेकिन मैं दोनों ही चल गए। क्या कारण मानता है कि आप बोल रहे हैं कि डीएम साहब के यहाँ से भी निरस्त हो गया, फिर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही? इसमें क्या हुआ, जो हमारे विनय शंकर पांडे डीएम सर थे, उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी जो बैठी थी, उन्होंने इसका जाति प्रमाण पत्र तो बहाल रख दिया और अस्थायी निवास का निरस्त कर दिया। तो इसमें जो है क्या हुआ, ये सबसे बड़ी गलती तो हमारे डीएम सर ने की थी। अगर इसका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त, वो जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर देते, क्योंकि वो चमार का है
अरे लोहार जाति है, खुद अपने मुंह से इसने बयान दे रखे है एसडीएम साहब कोर्ट में, उसके बयानों की कॉपी भी हमारे पास है, वो भी हम आपको देंगे। तो ये इसका जब भी मामला निमट जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बड़ा फिरने तो साढ़ रहे, क्योंकि मैं भी एक भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अध्यक्ष मंडल हूँ मैं, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी मतलब हमने कार्य करे हैं आज तक, हम भाजपा पार्टी के आगे पीछे फिरते रहते हैं, रात दिन काम में लगे रहते हैं, कहीं यहाँ जाओ कहीं वहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कहीं मतलब मन की बात का प्रोग्राम, कहीं और प्रोग्राम, इतने प्रोग्राम करते हैं, हम अपने घर पे भी फिरते हैं और हम रात दिन लोगों के पीछे फिरते हैं। लेकिन भाजपा पार्टी संज्ञान क्यों नहीं ले रही? आप इतने पुराने कार्यकर्ता बता रहे हैं कि हर प्रोग्राम अटेंड करते हैं पार्टी के। अभी 31 तारीख में कल मन की बात का प्रोग्राम है, मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं बार बार। तो अब ये बताओ आप, मेरा बात मन क्यों नहीं सुन रही है फिर? भाजपा सुन ही नहीं रही है, अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा दुखी करती है। ये भी नहीं देख रही है कि हमारी नीलम जो है वो लोहार जाति की महिला जो है वो एक मोमडन के घर में रह रही है, उन्हें इतना भी नहीं पता है कि हमारी लड़की कहाँ रह रही है। जब उसको यहाँ प्रधानी करनी थी तो यहाँ या तो किसी से शादी करती, या फिर मतलब या यहाँ से फिर आना ही नहीं था उसको। तो आप कह रहे हैं कि शादी नहीं करी फिर चुनाव कैसे लड़ सकते? चुनाव तो वो मतलब लड़ ही नहीं सकती, जो यहाँ का स्थायी निवासी होगा वो भी कम से कम 15 साल तक जो रहने वाला होगा। नहीं, शादी से तो कोई मतलब नहीं होता ना, वो तो लड़ सकती है यहाँ पे। और आप बता रहे हैं कि यहाँ पे आगे चुनाव लड़ी है और मुसलमान के घर, ये क्या मैटर है? मतलब बात बहुत ज्यादा उलझी सी नजर आ रही है भाई। ये मामला ये है सर, ये जो इमरान अली है ना, पुत्र अली हसन, ये मामला है, ये वहां से लाया लारा लगा के, पैसे वैसे देने की बात करके लाया कि मैं तुझे हर महीने पैसे देता रहूंगा, जैसे उधर से पैसे निकलेंगे। अरे जो हमारे गांव के चमार है, मैंने प्रधान देखना नहीं चाहता कतई, और तू मेरे साथ चल, तो इस बात को बहला फुसला के लाया। अब उस पर तो साइन करवाता है, पैसे निकालता है, उन्हें गलत यूज कर रहा है। प्रधानी जो है इस्लाम अली करता है जी, प्रधानी तो इमरान अली कर रहा है जी, इमरान अली पुत्र अली हसन, वैसे मानने नाम से जाना जाता है गांव में, वो मानना कहते हैं उसको, लेकिन प्रधानी वही कर रहा है। वहाँ नीलम तो कभी कभी आती है, अपने घर ही रहती है वह। जी हाँ। और जैसे कोर्ट में मामला भी चल रहा है सर, कोर्ट का तो मामला यह है कि हमारे जितने भी केस हैं सारे विचाराधीन हैं, हमारे केस पे सुनवाई होती है, लेकिन बस तारीख पे तारीख देते रहते हैं। तो हाथ किसका है ये बताइए ना। ये तो जी हाथ देखो, ये मैं अपने भाजपा की होगा। पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करूंगा, देखो हम उनके पार्टी के आदमी भी हैं हमारे, और हमारे अधीन है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि हमें इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है, तो हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं आपसे, तो आपको लग रहा है कि आप जो चुनाव लड़े थे जीत रहे थे आप? मैं जीत रहा था सर, 3000 वोट से जीत रहा था मैं, अगर ये ना आती महिला सोलीनो गाँव की। तो आ गई तो क्या हो गया? ये सब तो धुआंधी तो जब चलता है तो कोई हारता है कोई जीतता है। नहीं, वो बात आपकी सही है, कोई हारता है वो जीतता है, जो यहाँ का व्यक्ति हुई तो चुनाव लड़ा है, ग्राम पंचायत का ही तो चुनाव सर ऐसा है जो आदमी लड़ सकता है वहीं का रहने वाला, नहीं तो फिर तो हम भी कहीं ना कहीं जाकर चुनाव लड़ लें। अब बताओ कहाँ के रहने वाले यहाँ चुनाव लड़ी आने का? जो वहाँ का रहतवान होगा, वहाँ ग्राम पंचायत का जो रहने वाला होगा, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है ग्राम पंचायत का, नहीं तो और चुनाव कोई कहीं भी लड़ सकता है। सुना आपने कि और ये बात सच भी है कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, वो उसी गांव का जो व्यक्ति होगा वही चुनाव लड़ सकता है और कहीं चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि विधायक और सांसद के तो चुनाव है नहीं कि ये भी कहीं से कहीं जाके लड़ लें। और कई सारे मामले जो है कोर्ट में अभी लंबित है, कोई फैसला नहीं आया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है निरस्त करने के बाद भी। आप क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और जिसने ये सब किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ एक व्यक्ति और भी है, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम रघुवीर सिंह है। कि ये मामला क्या है? आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? 3 साल प्रधानी के चुनाव हो गए हैं और अभी 2 साल बचे हैं, दोबारा से प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही? देखिए सर, सुनवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जहाँ पर अधिकारियों का दबाव है, अधिकारी एक दूसरे का बचाव करते हैं, क्योंकि बचाव करेंगे तो उसके केस को उलझा कर रखेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि सब उसके प्रमाण पत्र जो की लड़ाई है ये, क्योंकि कागज उसके जो है नीलम के जो ये बता रहे हैं सुशील जी के कागज सारे उसके अगेंस्ट आ रहे हैं। नहीं, उसके जो प्रमाण पत्र है नीलम के सभी फर्जी हैं, सारे प्रमाण पत्र फर्जी हैं सारे, तो वो उसके सारे फर्जी है ना। वो अवैध रूप से प्रधान बनी है, गलत प्रधान है वो, उसे हटाना चाहिए, तत्काल में हटाना देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ की निवासी नहीं है, ग्राम सिकरौड़ा की निवासी नहीं है, क्योंकि डीएम की अध्यक्षता में उसका निवास प्रमाण पत्र निरस्त हो गया था। जब उसका प्रमाण पत्र निरस्त हो गया तो वहाँ की निवासी नहीं, जो गांव का निवासी होता है ग्राम, जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं निरस्त करा गया? आप मेरी बात सुनिए पहले, जो गांव का निवासी होगा वही इलेक्शन लड़ेगा ग्राम पंचायत का,
जब वो वहाँ का निवासी नहीं है। क्योंकि एक्ट में भी यह है कि जो ग्राम पंचायत का निवासी होगा वही ग्राम प्रधान का पर्चा यानी कि वही प्रधान ही लड़ेगा। रही बाहर का आदमी नहीं इसमें इलेक्शन लड़ सकता, क्योंकि अगर बाहर का आदमी लगता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन लड़ेगा वो वहाँ गाँव का निवासी लड़ सकता है। यह उत्तरकाशी की है। अच्छा, मैंने एक बात अभी आप प्रेस मीट कर रहे थे और भी आई थी कि जो पति भी गांव में उस नाम का व्यक्ति ही नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। क्या नाम बताया हुआ गोपाल पुत्र रतनलाल कोई ग्राम सिकरोड़ा में कोई नहीं है, ना है ना था। ये सब झूठ बोल रही है वो। क्योंकि झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि उसने सारे प्रमाण पत्र धोखे से बनवाए। जब जिसने धोखे से सारे प्रमाण पत्र बनवा ले तो वो कुछ भी कह सकता है। अच्छा, रह कहाँ रही है वो? अलग रह रही है? इमरान अली जी के इमरान अली हसन ने इमरान अली पुत्र अली हसन के यहाँ रह रही अपने पति को छोड़ के, जो यहाँ वाला पति है, मतलब हाँ। जो गुमनाम पति है यहाँ। उत्तरकाशी से छोड़ के इमरान के यहाँ रह रही है। ये इसलिए आई थी ताकि इमरान अली ला था इसको, यानी कि दोनों बंटवारा कर लेंगे प्रधानी का और इसलिए दोनों को फायदा होगा। तो इसलिए क्या नाम यहाँ से चुनाव लड़ा अपने फायदे के लिए। इसे हमें नुकसान दिया है, बहुत हम हानि दी है हमारे इससे समाज को, पूरे गांव को बहुत तगड़ा हानि पहुंचाई। जनता को धोखे में रख के चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए, यानी कि कहीं ना कहीं जनता के साथ भी विश्वासघात किया, ये बताया इन लोगों ने आज प्रेस मीट करके। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में। हाँ जी, हाँ जी, सुनाइए। इसके 2 जाति प्रमाण पत्र है। अच्छा। एक लोहार का है, एक चमार का है। अब एक व्यक्ति की जाति एक ही तो होगी, चाहे वो चमार और चमार की होगी। अब एक उसकी जाति 2 है, एक लोहार और एक चमार। मान ली कि ये सब फर्जी है। मान ली अधिकारी लोग ये नहीं सोच रहे। तो इसमें आप संबंधित अधिकारियों के यहाँ तो गए हैं, जो चुनाव करवाती हैं संस्थाएं, उनके पास नहीं गए कि ये देखिए जी? आयोग को हमने एक वो दी थी, वो लिख कर दिया था, आपत्ति लिख कर दी थी कि इसे जो है इसका फर्जी वोट है और इसे फर्जी से प्रमाण पत्र है। सभी हमने आपत्ति दी, सारे डीएम साहब को भी आपत्ति दी थी कि सर इसका पर्चा कैंसिल की जाए, इसके सारे प्रमाण पत्र फर्जी हैं और इसका जो 2 वोट है ये सब इसने सारा धोखाधड़ी करके सारा जो साजिश करी इन्होंने, सारे प्रमाण पत्र क्या वोट क्या सभी फर्जी प्रमाण पत्र सारा बनाए इन्होंने। तो सर हमने से एडीएम साहब को भी, डीएम को भी, चुनाव आयोग को भी, सबको पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सभी अधिकारियों के पास गुहार लगा लिए लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।